बच्चों चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे हम, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लास 10th आईसीएससी, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में 12.1 कंप्लीट करा चुके हैं। इसकी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर्स का लिंक मिलेगा जो भी हमने अब तक अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइजेस में, और सेल कॉन्साइज पर हमारे सभी चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। ओके, अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और आपको उसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जी अगर हम सेंट्रोइड ले लेते हैं एक्स वाई, और हमारे पास ये वर्टिसेस है ए बी सी डी। ओके, ये हमने लेट के, चलो इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं, x2 y2 एंड ये x3 y3। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड में x की वैल्यू क्या होती है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय कितना? 3। सेम एज इट इज y के लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय कितना? y3। ये क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। कर लो इनको फाइंड। हमारे पास देखो x1 y1 किसको लेट करेंगे? देखो ये वाला पॉइंट है a, -7, 5। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ए पॉइंट को x1 y1 लेट करोगे। आप इसको x1 y1 लेट कर सकते हो, इसको x2 y2 लेट कर सकते हो, और इसको x3 y3 लेट कर सकते हो। ओके, तो बस आप किसी भी वर्टेक्स से इसका स्टार्टिंग कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ए से ही हम x1 y1 लेंगे। अब हमारे पास b क्या है? -1, -3, और c क्या है हमारे पास? 5, 7। लेट कर लो। अगर आप इसको x1 y1 लेट कर रहे हो, इसको x2 y2 एंड इसको x3 y3, देन सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स या तो आप x और y को इंडिविजुअल कर लो सोल्व, या फिर सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स g लिखकर आप क्या कर लो, यहाँ पर कर लो सोल्व x1। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे इसको भी कर सकते हो आप। y1 प्लस y2 प्लस y3 डायरेक्ट हम इसी में ही पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो देखते हैं इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल रहे हैं। x1 की वैल्यू -7 प्लस x2 की वैल्यू फिर -1 प्लस x3 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय कितना? 3। फिर आप देखो y1 कितना? 5, ये y1, ये y2 एंड ये y3, और ये x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफाई करो इसको सोल्व करेंगे, कितना मिलेगा? ये -7 और ये प्लस माइनस -1 और ये +5 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर ये 5 -3 होगा, प्लस माइनस, और ये 7 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 में से 5 करेंगे, -3 डिवाइड बाय 3, एंड ये 5 और 7 कितना? 12 माइनस 3 होगा 9, और डिवाइड बाय 3। ना जी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? तो जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3। तो ये क्या होगा? -1, 3। ये हो जाएंगे किसी कोऑर्डिनेट? सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स। ये फाइंड करना था इसमें, सिंपल। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ये वर्टिसेस है ट्रायंगल के, और ये हमें पी और क्यू फाइंड करना है। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। आपको इस बार सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं, लेकिन अननोन किया हुआ है कुछ ए बी सी में। जैसे ए में -5, 3, बी पॉइंट है हमारे पास p, 1 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 6, q। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंट्रोइड क्या है? इज द पॉइंट g। क्या होगा? 1, -1। करेंगे इसको सोल्व। देखो हमारे पास a क्या है? -5, 3। b क्या है हमारे पास? p, -1 एंड c क्या है हमारे पास? 6, q। ओके, नाउ सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स गिवन किया है हमें, और देखो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ये ओके। अब ये x की वैल्यू क्या होगी? ये जो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट है, इनको हम xy बोलते हैं। x के प्लेस पर आप 1 लोगे, इक्वल्स टू x1 अगर आपने इसको लेट किया, इसको y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लेट कर रहे हो आप।
देन x1 क्या होगा -5 प्लस x2 क्या होगा p प्लस 6 डिवाइड बाय 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल्स टू में -5 प्लस 6 कितना होगा +1 प्लस p। नाउ 3 - 1 इक्वल्स टू में p और ये वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। नाउ अब देखते हैं इसमें हम सेकंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सेंट्रोइड में। x1 प्लस y1 प्लस y2 इसमें y1 होगा, y2 होगा एंड y3 होगा और डिवाइड बाय 3। तो देखो अगर हमें ये पॉइंट कंप्लीट गिवन की होती तो वो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए बोलता, लेकिन इस बार इसने हमें सेंट्रोइड गिवन किया तो यहाँ पर अननोन डाल दिया, तो लगेगा तो हमारा वही यूज होगा, हमारा फॉर्मूला क्या सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो बस हम वही यूज कर रहे हैं और जो भी वैल्यू हमारे पास है उनको पुट कर रहे हैं और जो नहीं है उसको हम फाइंड कर रहे हैं। भाई हमारे पास गिवन क्या है y की वैल्यू, तो y के प्लेस में हमने -1 पुट किया, y1 है हमारे पास, देखो 3 ये रहा y1, y2 है हमारे पास ये -1 तो यहाँ पर -1 प्लस y3 हमारे पास q, तो यहाँ पर q अननोन है वो q फाइंड हो जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है यहाँ पर। इसको 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल्स टू में 3 -1 प्लस q। अभी 3 से 3 को कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये -3 है और ये भी 3 इधर आकर क्या होगा -3 और ये -1 इधर आकर क्या होगा +1। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं उसको या फिर पहले इसको सोल्व कर लेते हैं 2 और 2 को लेके आते हैं -2, ये -5 आएगा क्योंकि ये -6 और +1 कितना होगा -5, -6 + 1 कितना होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस किया हमने -6 और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन आएगा -5 इक्वल्स टू q। दैट मीन्स p एंड q की वैल्यू हमारे पास आ गई, p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू -5। सिंपली स्टेप से सोल्व करना है। तो कभी भी आपको जो भी गिवन करता है वही हिंट होता है करने के लिए। तो जैसे इसमें सेंट्रोइड गिवन किया तो हमने देखा कि हम सेंट्रोइड के ही फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सेंट्रोइड का उसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो बस हमने उसको पुट किया फॉर्मूला को और उसमें जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी उनको पुट करने के बाद जो नॉन बच जाता है वो फाइंड हो जाता है, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप थर्ड में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this and this। अब इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन ऑफ मिड पॉइंट होता क्या है, अगर ये मिड पॉइंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं सभी वर्टिसेस के लिए अपोजिट साइड पर, तो ये जो हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका हम कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, यही तो सेंट्रोइड होता है। तो बस इसमें सिंपल आपको क्या करना है, सेंट्रोइड के ही कोऑर्डिनेट फाइंड करने। इसने बोला ना फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, क्यों बोला इसने, क्योंकि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या देता है, सेंट्रोइड देता है। यही हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास है, देखो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, हम इनको अगर x1 y1 लेट कर लेते हैं, ये क्या होगा हमारे लिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। देन हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन में पहले आप इनको रिप्रेजेंट कर लेना, यहाँ पर आप कर लेना जैसे कि आप -7,5 ले रहे हो, 14, -4 ले रहे हो और 5,11 ऐसा रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। और यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2 एंड यहाँ पर x3 y3। नाउ x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या होगी, x इक्वल्स टू वही x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। पता चल रहा है कहाँ से आई है वैल्यू, भाई ये x1 है हमारे लिए, ये x2 है एंड ये x3 है। इनको सोल्व करो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -7 और ये 14 मिल जाएगा, +7 + 5 7 5 कितना होता है 12 और 12 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 4। इसका मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, सिंपल। और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप सेम कि y इक्वल्स टू क्या होता है y1, ये रहा y1 5, y2 ये रहा हमारा -4 एंड y3 11 डिवाइड बाई कितना 3। सोल्व कर लो। देखो या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर पहले 4 फिर प्लस -4 और फिर +11 ऐसे कर सकते हो। मिलेगा भाई जैसे 5 - 4 प्लस का 5 है तो प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 और 11 नहीं हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ 1 मिल रहा है और 11 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 4 12, ये हो जाएगा, ये होगी y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में y की वैल्यू x की वैल्यू दोनों ही सेम, तो इसका मीन सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट क्या होगी 4,4। ओके, ये सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट जिसको हम g से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं सेंट्रोइड में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं
फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर वो ट्राई सेक्शन कर दे, 4 इक्वल पार्ट्स में कर दे, 5 इक्वल पार्ट्स में कर दे, तब उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगर ट्राई सेक्शन कह रहा है इसका मीन्स ये कि भाई इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं पॉइंट्स। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए। लाइन सेगमेंट का मीनिंग होता है लाइन का एक पार्ट। जैसे एक लाइन का पार्ट ही है, ठीक है, लाइन का पार्ट ही तो होगा ही। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन की लेंथ बोले तो हमेशा इनफाइनाइट, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम ए से बी। अब आपको क्या करना है इसमें, ट्राई सेक्शन मीन्स इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आप कॉमन सेंस लगाओ, इसके बीच में कितने पॉइंट होने चाहिए जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो होने चाहिए 2 पॉइंट्स, जैसे हमने प्योर की लेट किया। अब होगा क्या इससे, ये जो एरिया आ रहे हैं हमारे, सभी जो लेंथ आ रही है सभी क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी। अब ये इक्वल होंगी तो हमने लेट कर लेंगे, क्या इनको हम लेट कर सकते हैं 1 1 1 सभी, क्योंकि सभी एरिया इक्वल भी हैं। ट्राई सेक्शन का मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, सभी एरिया इक्वल है तो सभी का रेशियो 1 1 1 किया हमने। तो अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करें और पी में जो कोऑर्डिनेट्स उनको एक्स वाई लेट करें, इधर क्या बन रहा है हमारा m1 और इधर क्या बन रहा है हमारा m2। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे हम x के लिए। x इज इक्वल्स टू m1, ये है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये होगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, p के लिए x की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू ये होगी x2 y2 लिया इसको और इसका x1 y1। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और x2 कितना हो जाएगा -8 प्लस m2 कितना है 1 और m2 1 है हमारा, m2 1 नहीं है, m1 है 1, m2 हमारा कितना है 2, कि m2 क्या हो जाएगा ये 1 और ये 1, इन दोनों का सम लेंगे 2, m2 कितना होगा 2 और x1 कितना है 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना हो गया 1 प्लस 2। हाँ सोल्व कर लेते हैं इसका, x इज इक्वल्स टू यहाँ होगा -8 प्लस 12 डिवाइड बाय 13, इन दोनों को माइनस करोगे 12 5 और 5 1 13, तो ये होगी हमारी इसमें x की वैल्यू। अभी हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है इसके लिए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो देखो y के लिए क्या करेंगे, सिंपल, इसमें भी हम क्या करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, फॉर्मूला ये यूज होता है हमारा m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। m1 क्या है हमारा, देखो m1 1 है, ये रहा m1 हमने 1 लेट किया है। y2 क्या है, y2 है 10 प्लस m2 क्या है 2 एंड y1 हमने लेट किया -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 10 -4 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी जाएगी 6 डिवाइड बाय 3, 3 जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6 फिर 2। इसका मीन्स ये है कि p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, एक होगा 5/13 और एक होगा 2। ओके, तो ये हो गया इसमें p के कोऑर्डिनेट। अभी इसमें q के कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करते हैं, तो p के कोऑर्डिनेट्स आए और p के कोऑर्डिनेट्स में मिस्टेक है, 4/3 आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए। चेक करो इसको, x की वैल्यू 4/3 है क्या p में, x की वैल्यू चेक करते हैं। m1 क्या है 1, x2 क्या है -8, m2 क्या है 2, x1 क्या है 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 करोगे तो 13 नहीं आएगा 3 आएगा। कितनी अच्छी मिस्टेक की भी हमने, तो यहाँ पर कितना आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 8 और 4 12 होते हैं, माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा और ये 3, ये आंसर होगा। देखो कितनी अच्छी मिस्टेक की भी हमने, लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। और अगर आप ऐसी मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अपने बुक को अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद हम आपको एग्जामिनेटर बताएंगे जो आपको करना है। बस आप उन दोनों को कर लेते हो तो आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पर P and Q are the points on the line segment joining the point A and B such that P और Q 2 पॉइंट्स हैं, P और Q are the points on the line segment joining the point। इस लाइन सेगमेंट से कौन पास हो रहा है, पॉइंट P और Q ऑन द लाइन सेगमेंट, ये जो P और Q लाइन सेगमेंट पर है, such that AP और PQ and QB such that AP is equals to PQ मीन्स ये सभी पार्ट इक्वल और सभी पार्ट इक्वल, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1 1 1। तो ये तो सिंपल हो गया फिर क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और Q फाइंड करने, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 1 रेशियो, यहाँ पर क्या ले लो 2, Q के लिए यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ 1 ले लो, इजी हो जाएगा। तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करेंगे हम,
x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये करेंगे y के लिए, फिर वही m1y2 प्लस y2 m1y2 प्लस y1 m2, ओके, y1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये होगा। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू ये x1 y1 और ये x2 y2 लेट करेंगे। नाउ m1 की वैल्यू, m क्या है इसमें, रेशियो कितना है इसका 1, भाई ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू क्या होगी 2। x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी -6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -6 प्लस यहाँ पर सोल्व करेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 नीचे, और देखो ऊपर 0 डिवाइड बाय 3 ये जाएगा हमारा 0। x की वैल्यू ऐसी आप क्या कर सकते हो, इसमें y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, और ये जो x और y ये क्या है हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y के लिए m1 कितना होगा 1, y2 कितना होगा हमारा 5 प्लस y1 कितना होगा हमारा, y1 है -1 एंड m2 कितना होगा 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 और ये -2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू होगा हमारा 3 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 1। दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू, मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे 0,1। ये तो हमारे हो गए p के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही सेम अगर हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q फाइंड करने के लिए फिर हम इसमें रेशियो चेंज कर देंगे। कैसे, देखो पहले हमने रेशियो क्या लिया था p के लिए 1:2। इस बार अगर आप q पॉइंट लोगे, इस बार आप q पॉइंट लोगे तो रेशियो लोगे आप क्या, x के m1 क्या लोगे इस बार, क्योंकि m1 इधर 2 पार्ट्स हैं, तो इधर 2 होगा और इधर क्या होगा 1। ये करना है सिंपली, क्योंकि इधर 2 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 और 3 पार्ट्स थे, इधर इसके 2 पार्ट्स और इधर इसका एक सिंगल पार्ट, ये रहेगा। ऐसे आप इसमें q की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे, तो अगर हम इसमें q के कोऑर्डिनेट्स देखें, q के लिए आप क्या करोगे भाई, a और b हमारे सेम रहेंगे, a और b क्या है हमारे पास 3, -1 एंड b हमारे पास कितना, b है हमारे पास -6,5 और अगर हमें क्या करना है इसका q पॉइंट फाइंड करना है, इसको इस बार हम कर देते हैं x डैश y डैश, क्योंकि x और y हम p को लेट कर चुके हैं। और रेशियो क्या लेना है, देखो हमने लेट कर लिया है अभी, रेशियो क्या लेंगे 2:1। समझ रहे हो आप। अब आप इसको सोल्व कर लो सिंपली। कैसे, इसको अगर आप x1 y1 लेट कर रहे हो, इसको x2 y2 और ये x डैश y डैश है, ये हमारे लिए m1 और ये हमारे लिए m2। आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो और आप इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। कैसे, देखो अभी हमने p पॉइंट फाइंड किया और अगर p को और b को देखें, p और b को देखें तो हमारा क्या होगा, q मिड पॉइंट होगा p और b के लिए। तो इससे तो बेस्ट आप क्या है, क्योंकि अगर आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, इससे बेस्ट क्या आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लो, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा वैल्यूज पुट करनी होती है। तो अगर हम इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से करें, देखो दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पर भी आंसर सेम आने वाला है। कैसे, देखो आप x डैश करोगे तो क्या होगा वही m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं आप। क्या आंसर देता है ये, हमें क्या आंसर आता है इसका, m1 की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें 2, x2 क्या है हमारे पास -6, ये x2 एंड प्लस m2 क्या है हमारे पास 1, ये m2 है हमारा, एंड x1 क्या है हमारे पास 3 और डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1। तो अब आप क्या करोगे इसमें, पर x डैश इज इक्वल टू कितना होगा -12 प्लस 3 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर x डैश कितना होगा -9 डिवाइड बाय 3, x डैश कितना हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगी x डैश की वैल्यू। ऐसे सेम अगर हम y डैश फाइंड करें तो y डैश ये हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब आप y डैश फाइंड करो इसका, तो y डैश क्या होगा m1 कितना 2, y2 कितना होगा, देखो इसमें y2 होगा 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना होगा -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो मीन्स 2 प्लस 1। y डैश कितना होगा, y डैश होगा 2 5 से 10 -1 अपॉन में 3, y डैश कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, कितना आ रहा है 1। 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो कितना, सॉरी ये 9 होगा ना यहाँ पर, तो 3 3 से 9 तो यहाँ पर होगा 3। तो सिंपल इसके कितना
कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसमें क्यू के -3 और ये 3, ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। लेकिन इस क्यू को हम ऑल्सो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसका एक और मेथड आपको बता देते हैं। भाई क्यू, ध्यान से देखो, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में अगर हम क्यू देख रहे हैं तो क्यू मिड पॉइंट भी तो होगा। अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, क्यू पॉइंट है यहाँ पर, तो क्यू मिड पॉइंट है किसका? हमारा पी और बी का। तो अगर ये पी और बी का मिड पॉइंट है और हम पी फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? भाई हमारे पास पी पॉइंट आ गया है हमारा कितना, 0,1 है। पी पॉइंट आया हमारे पास 0,1, ओके, तो 0,1 है हमारा पी पॉइंट, और बी पॉइंट है हमारा कितना, -6,5। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? क्यू। तो क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x डैश y डैश ले रहे हैं तो क्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। x1 + x2 डिवाइड बाय 2 मीन्स 0 + -6 करेंगे, 0 + -6 करेंगे मीन्स 0 और -6 को ऐड करोगे तो 0 - 6 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप, और यहाँ पर 1 + 5 करोगे, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो ना आप ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें भी आपको, इसलिए डरना मत कि भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप। ये 2 3 6 और 2 3 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 5 को। तो पी पॉइंट फाइंड करने के बाद आप क्यू को मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हो और सेक्शन फॉर्मूला से भी, जैसे हमने इसको किया है। ओके, ये दोनों ही मेथड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोलता है कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर। आपको एक ट्रायंगल गिवन किया है, इसके वर्टिसेस गिवन किए हैं, तो इसके मीडियंस की लेंथ आपको फाइंड करनी है। क्या इसके सभी मीडियंस की लेंथ इक्वल होगी या फिर डिफरेंट होगी? चलिए इसे फाइंड करते हैं। अब देखो, आपको अगर मीडियन की लेंथ फाइंड करनी तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम फर्स्ट मीडियन लेते हैं ए वर्टेक्स से। ए वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड को या फिर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं डी को, तो ये क्या होगी? इसकी मीडियन। अब अगर हमें मीडियन ए डी फाइंड करना है तो हमारे पास ए पॉइंट है, डी पॉइंट भी होना चाहिए, और डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। और अगर डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1, और इसको x2 एंड y2 लेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है इसको आप x1 इसको x2 बोल दोगे, नहीं, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो y की होती है, इसलिए x1 और ये y1 होगा हमेशा। तो ये x2 और y2। ओके, अब इसमें क्या करते हैं? अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए x1 + x2 डिवाइड बाय 2। देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं, या फिर हम इसको इंडिविजुअली ऐसे कर लेते हैं कि x = x1 + x2, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ओके, ये फॉर्मूला है, फिर y के लिए हम ऐसे यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो दोनों सेम चीजें हैं यहाँ पर कि हम y1 + y2 डिवाइड बाय 2, इसको डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट लेकर चल रहे हैं। समझ रहे हो? तो बस आपको क्या करनी है? वैल्यूज रखनी है। आप b की वैल्यू को आप रखोगे, मीन्स x1 और x2 की वैल्यू, x1 है 5 और x2 कितना है 3 डिवाइड बाय 2, एंड y1 कितना है 3, और फिर प्लस, लेकिन -1 आएगा तो हम डायरेक्ट इसको -1 ही कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो अब ये छोटी छोटी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम इनको बेसिक से करते हुए आए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना अगर हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया? 3 और प्लस फिर माइनस किया, तो 3 प्लस फिर डिवाइड बाय 2 किया इसके लिए, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया सिंपली। यहाँ पर ये 4 2 4 जाए, और यहाँ पर 1, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,1। और अगर अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ पर एडी लेंथ कैसे होगी फाइंड? इसके लिए आप क्या करोगे? रूट में। अब आप क्या करते हो? वही x2 + x1, और सॉरी x2 - x1, ये फॉर्मूला होता है, या फिर आप कभी कभी y भी ले लेते हो, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसको x1 किसको y1 लेट करोगे? किसी को भी लेट कर सकते हो, लेट कर लेते हैं, x1 y1 है और ये x2 y2। देन क्या होगी? लेंथ होगी हमारे पास x2 की वैल्यू कितना? 4 माइनस x1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, जैसे हम इसको कहीं पर भी लिख देते हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना, आप ये एडी वाली वैल्यू इसी के नीचे लिखना है, सही से अच्छे से तमीज में। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे? 7, ओके, होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस, और y1 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास माइनस है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 - 7 कितना हो गया? -3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25, और 25
रूट से बाहर आकर देगा आपको 5। तो ये जो मीडियन हमारी AD है इसकी लेंथ कितनी आ रही है 5। ऐसे आप सभी मीडियंस की लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो इसमें आपको अदर जो मीडियंस है उसकी भी लेंथ आपको फाइंड करनी इसी टाइप से। आप इसके अदर्स जो मतलब अदर मीडियन होंगी उनको खुद से फाइंड करना। जैसे आप B से इसको अगर ज्वाइन कर दोगे इसके मिड पॉइंट को, AC के मिड पॉइंट ऐड कर लेते हैं, D है ये, तो फिर आपको BE फाइंड करना है। कैसे? पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका और फिर इसकी लेंथ, फिर ऐसे ही आप इसको फाइंड करना ज्वाइन करने के बाद। बस सिंपल ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको कंप्लीट करना होमवर्क है आपके लिए। AB are two vertices of a triangle whose centroid is this. Find the coordinates. Find the coordinates of the third vertex C. थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। मींस आपको एक वर्टेक्स गिवन नहीं है। A है हमारे पास 3,2, B है हमारे पास -2,1, C हमें फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं C क्या है, x3 y3, इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं और इसको x2 y2। सिंपल। अब हम क्या करना है, हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन किए हैं 5,3, -1/3। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। कैसे? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, x होता है y। x हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय कितना 3। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू 5,3, ये x की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है -2, प्लस माइनस माइनस कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ पर बचा हमारे पास x3। अब ये x3 फाइंड हो जाएगा डिवाइड बाय 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 5, 3 - 2 1 प्लस x3, और ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये आएगा 4। x3 की वैल्यू आ गई 4। x3 की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y = क्या होगा, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, ये होगा y = y की वैल्यू के लिए आप देखो, y है हमारे पास -1/3। y1 क्या है, y1 क्या है हमारे लिए 2। ओके, y1 2 हो गया, 2 करेंगे इसको, प्लस y2 कितना है 1, ये y2, एंड y3 के प्लेस पे y3 फिर रहने देंगे और डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है -1, और यहाँ पर देखो 2 और 1 3 प्लस y3। अब ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, -3 = में y3, तो ये कितना हो जाएगा -4 में y3। ये हो गया। इसका मीन्स x3 और y3 मीन्स C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 4, -4। ये था इसका सॉल्यूशन, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट 8th part, ABC are the vertices of a triangle ABC. PQR are the midpoints of the side BC, AC and AB respectively. Show that the centroid of a triangle PQR is same as the center of triangle ABC. इसका मीन्स ये है कि जो हमारा ABC ट्रायंगल है, ABC के वर्टिस गिवन किए हैं 4, -4,2 इसके कोऑर्डिनेट्स, एंड 0,2 एंड यहाँ पर -2, ये है -2, -4 को -2, -4। अब इसने कहा है कि PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। P कहाँ पर है, देखो P किसका मिड पॉइंट है, पहली वाली साइड BC का। BC कहाँ ही है, तो इसका मिड पॉइंट क्या गिवन क्या है P। फिर Q किसका मिड पॉइंट होगा, C का रेस्पेक्टिवली। का मीन्स यही होता है कि यहाँ पर अगर जिस ऑर्डर में गिवन किया है तो ये इसी ऑर्डर में इनके मिड पॉइंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर CA है तो CA का मिड पॉइंट क्या होगा Q। ओके, ऐसे नहीं हम रैंडमली किसी पर PQR लगा देंगे, नहीं। और R क्या होगा AB का, इस टाइप से। अब आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो इसने ये बोला है कि भाई ये जो ABC का जो सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स और इन पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसके जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। दोनों का ही सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है। तो अगर हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालें किसके हेल्प से, बड़े ट्रायंगल के हेल्प से उसके कोऑर्डिनेट, और PQR के हेल्प से उसके कोऑर्डिनेट, दोनों सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले हम G की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 3, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ओके, एंड y1 + y2 + y3 और ये डिवाइड बाय 3। ओके, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे
अब अगर हम इसको x1 y1 लेट करें, इसको x2 y2 लेट करें, इसको x3 y3 लेट करें, तो क्या होगा, x1 की वैल्यू -4 प्लस x2 की वैल्यू 0 प्लस, और ये माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3। फिर y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी जाएगी, -4, तो यहाँ पर -4 ले लेते हैं डिवाइड बाय 3। सोल्व करो, जी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, -4 -2 -6 डिवाइड बाय 3, 2 + 2 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। ये ध्यान से देखो आप, ऊपर कितना आ रहा है, 4 - 4 0। फिर 3 2 जा 6 माइनस का 2, लेकिन ये 0 होगा क्योंकि 4 - 4 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। ये हो गए जी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो ये जो जी के कोऑर्डिनेट्स है ये हम कैसे फाइंड किया, हमने ए बी सी ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये हो गया। अब नाउ अब हम क्या फाइंड करते हैं, पी क्यू आर की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसमें पी की वैल्यू फाइंड करें तो पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दोनों पॉइंट के हेल्प से आप इनको फाइंड कर सकते हो। कैसे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2। हम इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2, समझ रहे हो। एंड y की वैल्यू इसकी कैसे आएगी, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। मीन्स दोनों y वाली वैल्यूज ऐड की हमने, 2 और -4, और ये किया हमने। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0 - 2 होगा, और -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1, यहाँ पर 2 - 4 करोगे -2 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1। समझ रहे हो ना, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है, कुछ भी नहीं है। नाउ अब देखते हैं इसमें क्यू पॉइंट। अगर हम क्यू पॉइंट देखें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान से देखो आप, ए क्या है हमारे पास, मीन्स क्यू क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो x1 और x2 कर लो। इसमें जो x1 और x3 रिलेट किए हुए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, -4 एंड ये -2 डिवाइड बाय 2, और y1 और y3 कर रहे हैं, तो ये 2 और ये -4 डिवाइड बाय 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, -6 और डिवाइड बाय 2 करेंगे -3, इसको सोल्व करेंगे -2 डिवाइड बाय 2 करेंगे -1, तो आ गई क्यू की वैल्यू। ऐसी सेम आपको फाइंड करनी है आर की वैल्यू। आर के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स, आर मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे कैसे, x1 प्लस ये x2 कितना है इसके लिए 0 और डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 कितना है 2 डिवाइड बाय 2। ओके, आप इसमें लिख सकते हो कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया, p इज इक्वल्स टू हो गया, ऐसे q इज इक्वल्स टू हो गया, एंड r इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास। और q मिड पॉइंट किसका है हमारा, ए सी का, एंड ए बी का मिड पॉइंट है। आर वैल्यू फाइंड की अपने, आर के कोऑर्डिनेट्स -4 डिवाइड बाय 2 -2, एंड 2 + 2 4 डिवाइड बाय 2 2, ये हो जाएंगे पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए तो इसका सेंट्रोइड अगर हमें फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखो कितने होंगे, इसको भी जी लेट कर लेते हैं, जी डैश। तो इसका कोऑर्डिनेट्स अगर हमने सेंट्रोइड अगर हमने जी डैश लेट किया, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये है हमारा, हमने जी लेट किया, उसको हमने जी लेट कर लिया। और ये क्या है हमारा, जो फर्स्ट में हमने फाइंड किया, ये है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड किया हमने। अब देखेंगे दोनों सेम आ रहे हैं नहीं, ये तो हमारा आ रहा है -2,0, और इसको चेक कर लेते हैं ये क्या आ रहा है, -2,0 आ रहा है नहीं। अब इसमें भी क्या करते हैं भाई, इसकी x वाली वैल्यू ऐड कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये करते हैं। तो यहाँ पर -1 और फिर -3 ये वाली वैल्यू, एंड ये फिर -2 डिवाइड बाय 3, फिर यहाँ पर y1 y2 एंड y3 और डिवाइड बाय 3। ध्यान से देखो क्या आ रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, -1 -2 -3 -6 डिवाइड बाय 3, एंड ये -1 -1 -2 और +2 0 डिवाइड बाय 3, 0 ही होगा। तो बस हमारे जी डैश के कोऑर्डिनेट्स भी सेम आ गए, -2,0 इसका मीन्स g इज इक्वल्स टू जी डैश है। इसका मीन्स इनका क्या है हमारे पास, सेंट्रोइड सेम होगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, हेंस सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर। ओके, ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ। नेक्स्ट देखो आप 9th, इसमें बोल रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और टफ भी है, इसको ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होगा। देखो इस बार इसने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन किया, ऐसा क्वेश्चन सेलिना कॉन्सेप्ट में भी है, और इसमें इसने क्या किया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 1,1। अब इसने नहीं बोला कि भी कौन सी साइड है रेस्पेक्टिवली वगैरह, तो हम कहीं पर भी रैंडमली इनको ले सकते हैं। 1,1 लिया हमने, इसको इसका मिड पॉइंट लेट कर लिया हमने 2,-3, और इसका मिड पॉइंट लेट किया हमने 3,4। इनको हम नेमिंग कर सकते हैं PQR। PQR हमने लेट किए क्या, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। पर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि जो हमारा ABC का सेंट्रोइड होगा, इसमें वर्टिसेस फाइंड नहीं करना, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो ये इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो सेलिना साइंस में, मतलब सेलिना में दिया है क्वेश्चन, उसमें गिवन किया, उसने कहा कि भी ये जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं आपको, ये वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं, x1 y1 x2 y2 ये भी फाइंड करना है। तो इसमें ये फाइंड करना ही नहीं है हमें क्या करना है, सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट्स, और जी के कोऑर्डिनेट्स आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रायंगल PQR के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसा अभी हमने देखा कि जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, मतलब मिड पॉइंट का जो सेंट्रोइड होता है, मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रोइड होता है, वही सेम जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके भी सेंट्रोइड सेम होता है। तो बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें भाई, इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐड करना है, उससे सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करना है और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने बस। ये तो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, x1 y1 x2 y2 एंड ये x3 y3। जी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम सेंट्रोइड ले रहे हैं तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये हमारे x1 y1 और x2 y2 x3 y3 है। इन सभी की वैल्यूज पुट किया हमने, कितना रहा 6 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर कितना रहा 5, और 5 माइनस 3 करेंगे हम, कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 3। इसका मीन्स जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 2/3 ये आ रही है ऐसी वैल्यूज। तो इसकी वैल्यूज आ रही है 2 और 2/3। ये हो गया 9th वाला आंसर इसका। ओके, ये करना था इसमें हमें, सिंपल क्वेश्चन था ये। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी बोल देता है फाइंड करने के लिए, देखते हैं कि इसमें आता है नहीं ऐसा क्वेश्चन। 10th में फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो P पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भी एक स्ट्रेट लाइन को लाई करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इसको ये क्वेश्चन, लेकिन सबसे बेस्ट होता है ट्रायंगल के फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं इसमें हम। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन CBSE में यूज करते हैं इसको, इसमें नहीं बताया गया ऐसा कुछ भी, तो हम उसका यूज करेंगे भी नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे कि P की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। अब देखो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा AB और ये जो BC का डिस्टेंस होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा होगा, AC के डिस्टेंस के। तब हम इसका क्या कर सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट। लेकिन पर इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का स्लोप इन दोनों के स्लोप के इक्वल रख लो। देखो अगर आपने स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, ये अभी हमने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट से करोगे और इजी हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे लेंथ हो जाएगा। तो इसको आप अगर डायरेक्ट स्लोप से करो कि आप AB का स्लोप निकालो एंड स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल रख लो, स्लोप ऑफ BC के, क्योंकि एक सेम स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या होगा इनका सेम, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ BC। देखो आंसर सेम आएगा। करेंगे अगर हम इसको AB का स्लोप क्या होता है भाई y2 माइनस y1, अगर हम इसको x1 y1 लेट करते हैं और x2 y2 लेट करते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, आप इसे करो सोल्व। स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 की वैल्यू कितनी है -2, स्लोप ऑफ AB
ये होगा हमारा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ऐसे सेम यहाँ पे BC के लिए करेंगे हम। इसको आप इस बार x1 y1 ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y2 माइनस y1 फिर माइनस 5 है इसमें एंड x2 माइनस x1। बस प्लस माइनस का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप उसको मिस ना करें कहीं पर भी, क्योंकि प्लस माइनस अगर आपने मिस किया कहीं पर भी तो मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन आएगा रॉन्ग आंसर आपका और आप परेशान हो जाओगे कि भी हमने कॉन्सेप्ट सही यूज किया लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो आप इसको, अब इसको हम डिस्टेंस से भी सोल्व करेंगे कि भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे कर सकते हैं इसे। पर सेक्शन फॉर्मूला वगैरह इसमें यूज हो सकता है क्या? सेक्शन फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं हो रहा इसमें। तो यहाँ पर आएगा ऊपर 3 माइनस 2 प्लस 5 प्लस का 3 और यहाँ पर 3 माइनस p। अब आप क्या कर लो माइनस 3 और यहाँ पर 3 माइनस p, सिंप्लीफाई कर लो। आप डायरेक्ट ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। माइनस 3 माइनस p इक्वल्स टू 1 बचेगा, माइनस 3 प्लस p इक्वल्स टू में 1 और p इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 प्लस 3। तो p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 होगा तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, p की वैल्यू ये होगी हमारी 4। ओके, तो इसका आंसर 4 आ रहा होगा। इसका आंसर कितना आ रहा है 4, बिल्कुल करेक्ट है 4 आ रहा है। लेकिन अगर हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तब हम इसमें स्लोप यूज कर ही नहीं सकते, जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो हम क्या करेंगे फिर, हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर करते हैं तब क्या करेंगे इसमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा इसमें, देखो अगर इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं तब क्या होता, तब इसमें हम क्या करते हैं सिंपली कि भी जो हमारे पास ए बी सी पॉइंट है डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कैसे, अगर हमारे पास ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है हमारे पास कितना 1,4 1,4 लेते हैं यहाँ पर 1,4। बी पॉइंट क्या लेते हैं, बी पॉइंट है हमारे पास 3,-2, यहाँ पर लेते हैं 3,-2। सी पॉइंट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है p,-5 p,-5 ये है। तो अब देखो अगर हमें क्या फाइंड करना है, इसमें p पॉइंट फाइंड करना है और हमें क्या नहीं मालूम है, हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तब हम क्या करते हैं ए बी बी सी इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं और ए सी के इक्वल रखते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। करते हैं, देखो अगर आप इसमें ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हो, ए बी डिस्टेंस अगर निकाल रहे हो कितना होता है भाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कर लो आप। इसमें आप 1 माइनस 3 डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको देखो 1 में से 3 माइनस करेगा 4 में से प्लस 4 में से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखो 2 बनेगा, ये 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये हो जाएगा √40। इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब करते हैं इसमें BC फाइंड, BC करेंगे तो कितना आएगा, BC करेंगे तो यहाँ पर वही माइनस करो आप 3 माइनस p होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम -2 और माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर यहाँ रूट में तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस p का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो इसको हम कर सकते हैं अभी 9 और 9 प्लस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 18 p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। ना वैसे 18 के फैक्टर होते हैं कि प्लस करने पर 6 आ जाए, 18 के फैक्टर 9 2 18 होता है, 6 3 18 होता नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें AC फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे कितना आएगा देखो डिस्टेंस, AC हमारा 1 माइनस p होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई तो a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 और रूट में क्या होगा p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 82 ये हो जाएगा। तो फिर हम इसमें फाइंड करेंगे क्या, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास फाइंड। अब देखो AC को हम किसके इक्वल रखेंगे, AC के इक्वल रखेंगे हम AB प्लस BC के, और ये काफ़ी टफ हो गया क्वेश्चन। और अगर हम इसको ऐसे करने लगे तो बस जान निकल जाएगी सॉल्यूशन करते करते, क्यों, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है रूट और इसमें भी रूट आ रहा है
इस डीसी में भी रूट आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करते करते आप इसे छोड़ दोगे, बीच में ही हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करो, काफी टफ सिंप्लीफिकेशन होगा इसका। इसलिए बिल्कुल भी इसको ऐसे मत करना, इसको डायरेक्ट स्लोप के फॉर्मूला से करना अगर आ जाए, क्योंकि हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है। स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्लोप इक्वल रखेंगे, क्योंकि एक ही लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है। इसलिए बस इसको ऐसे करना, बस दूर से हाथ जोड़ लेना कि भाई हम यही मेथड से करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उससे किया तो टाइम भी काफी ज्यादा कंज्यूम होगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आप ऐसे करिए 10th वाले को, फिर हम देखते हैं इसमें 11th वाला। 11 देखिए, ABCD is a parallelogram whose vertices A and B have coordinates this and this respectively. If the diagonals of a parallelogram meet at the point M, find the coordinates of C and D. अब देखो क्या बोला है इसने, एक पैराग्राम है, इसको इधर कर लेते हैं। पैराग्राम में इसने क्या बोला है, 2 वर्टिसेस गिवन किए हैं A and B, A के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं -1, -1 रेस्पेक्टिवली। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैराग्राम, अगर इसके डायगोनल्स मीट करते हैं किस पॉइंट पर, डायगोनल मीट करते हैं M पॉइंट, और M पॉइंट कितना है हमारा 1, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D। तो आपको C और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो ध्यान से, M मिड पॉइंट है दोनों के लिए, ये हमने किया है कॉन्सेप्ट। तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे C के हम लेट कर लेते हैं भाई, इसको आप क्या कर लो x1 या फिर x2 y2 लेट कर लो, और ये हमारा x1 y1। अगर हमें x2 y2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें करेंगे कि वी नो M इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, वी नो M इज अ मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या है हमारा, ये है मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर क्या होगा, M के जो कोऑर्डिनेट होंगे या फिर x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम इसमें, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। M के कोऑर्डिनेट्स x और y लेट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू x1, अगर हमने 2 लेट किया है, x2 हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2। 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x2, 2 इधर माइनस कर देंगे, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x2, x2 की वैल्यू आ रही है 0, समझ रहे हो। ऐसे सेम आप y के लिए फाइंड कर लो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y क्या होगा हमारा, y होगा -4 इक्वल्स टू y1 क्या है -3 प्लस y2 क्या है, y2 ही है, और डिवाइड बाय 2, 2 4 8 होगा -8 इक्वल्स टू -3 प्लस y2, ये 3 इधर आकर क्या होगा -8 प्लस 3 इक्वल्स टू y2, और ये क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू में y2। इसका मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे 0, -5, ये हो गए C के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप D के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हो, C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 0, -5, ऐसे ही आप D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। और फिर इसने बोला हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैराग्राम। अब पेरीमीटर ऑफ पैराग्राम फाइंड करने के लिए इसने बहुत ही बेकार क्वेश्चन गिवन किया है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा A B B C C D सभी का, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो ऐसे बेकार क्वेश्चन आते भी नहीं है जैसे इसने बोला है। तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी हम ऐसे सेम कर सकते हैं, क्या कि अगर हम B और D पॉइंट ले लें, इसके डायगोनल B और D, ठीक है, यहाँ पर B और यहाँ पर D, और हमें पता है B के कोऑर्डिनेट्स है -1 -1 और M के 1, कितना है -4, ओके। तो -1 यहाँ पर लिया हमने, ये क्या लिया है -1, 4, ये M के कोऑर्डिनेट है जो मिड पॉइंट होगा, एंड D के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x2 y2 लेट कर लेते हैं तो आप इसको भी फाइंड कर लोगे, जैसे अभी हमने C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। तो D के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये x1, ये x और y, और ये x1 y1, ओके, एंड ये x2 y2। अब आप x इज इक्वल्स टू कह सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 होगा, x की वैल्यू क्या होगी -1, x1 क्या है -1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, या 2 मल्टीप्लाई ये -2 इक्वल्स टू -1 प्लस x2, ये -1 इधर आएगा +1 इक्वल्स टू में x2, ये कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू में x2। अब सेम हम y के लिए करेंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y क्या होगा हमारा 4, y1 क्या है -1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये 2 4 8 इक्वल्स टू में -1 प्लस y2
-1 इधर आएगा तो +1 मीन्स 9 इक्वल्स टू में y2। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितने हो जाएंगे, -1, 9। डी के कोऑर्डिनेट्स भी हो गए हमारे -1, 9, -1, 9। डी के कोऑर्डिनेट -1, 9 नहीं आ रहे हैं, ये 3, -7 आ रहा है। देखो चेक करके हमने कुछ -1, -1 ही है क्या, यस -1, -1 है, 1, -4 है, सॉरी 1, -4 था ये, और हमने ये माइनस साइन इसके साथ लेना था, इसलिए इसकी वैल्यू भी मिसमैच हो रही है। अगर हम इसमें देखें क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पर लेना था आपको +1 लेते थे, यहाँ +2 और यहाँ +2 लेते थे, +3, यहाँ था 3। ओके, और अगर यहाँ माइनस साइन लेते तो -8 और यहाँ पर कितना रहता, अब 7 होगा, वो भी माइनस था क्योंकि +1, ये हो जाएगा -7/2। ये हो गया हमारा -3 और 3, -7। ओके, ये है हमारा 3, -7, ये करना था इसमें। तो सिंपल ये हो गया हमारा इसमें बी और डी पॉइंट, बी और सी और डी पॉइंट फाइंड करने के बाद। और अगर आपको उसका पैरामीटर चाहिए तो आप ए बी बी सी सी डी और ए डी को लेंथ फाइंड करके प्लस कर लेना, आ जाएगा आंसर। इसमें बेकार ही टाइम खराब करना है और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, इसमें कह रहा है कि पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 फाइंड द पॉइंट बी। सिंपल है, देखो क्वेश्चन हमारा, इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट डिवाइड करता है और किस रेशियो में करता है, 3:5 में करता है। ए के कोऑर्डिनेट्स इसमें गिवन है हमें 2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं हमें फाइंड करने। बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लेट कर लेते हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, -4, 1। ओके, अब देखते हैं इसमें ये x1 y1 है, ये x और y है। आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला आप कह सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय क्या होता है, m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है। और अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, m1 क्या है हमारे पास 3, इसको हम m1 लेंगे और इसको हम m2 लेंगे। m1 3, x2 क्या है यहाँ पर, x2 ही रहेगा, प्लस m2 क्या है हमारे पास 5 और x1 क्या है, x1 ही x1 के प्लेस पर क्या रहेगा 2 डिवाइड बाय m1 + m2 मीन्स 3 + 5। ओके, अब देखो आप इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर -4 रहेगा और यहाँ पर 3x2 + 5 2 10 डिवाइड बाय 8, 3 + 5 8 होगा और 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा 32 और यहाँ पर 3x2 + 10, अभी +10 जो होगा इधर आकर -10 इक्वल्स टू में 3x2 एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे 42 में माइनस में होगी 3x2। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 3 3 4 12, ये हो जाएगी x2 की वैल्यू -14। x2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी -14 हो गई। अब इसमें हम ऐसे y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y का यूज करके। y हमारा क्या होगा, y = वही होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2। ओके, तो कभी कभी मतलब कोई इसको पहले लिखता है, इसको बाद में लिखता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, m2 y1 + m1 y2 भी बोल सकते हो। y की वैल्यू क्या है 1, m1 क्या है 3, y2 क्या होगा y2 ही रहेगा, प्लस m2 क्या है हमारे पास 5, y1 क्या है -2 एंड डिवाइडेड बाय m1 + m2 3 + 5। समझ रहे हो आप, सिंपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 1 यहाँ पर 3y2 -10, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में ही आती है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक होती है कि बच्चे सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमसे होगा नहीं, सोच लेते हैं पहले कि हमसे होगा नहीं, लेकिन वो मिस्टेक कर रहे होते हैं इन प्लस माइनस में ही बस। तो अगर आपसे कहीं पर भी मिस्टेक हो रही है, आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा, आप कोई भी नया क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पता है कि ऐसा ही होना है, यही कॉन्सेप्ट यूज होना, तो उस क्वेश्चन को अगर आपको मिस्टेक नहीं मिल रही है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप उस क्वेश्चन को एक नए पेज पर स्टार्ट करना बिल्कुल नए तरीके से।
तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो मिस्टेक मिल जाए। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और ये हो जाएगी y2 की वैल्यू। तो ये हो रहा है हमारा कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -14, 6। ये हो जाएगी इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये करना है। तो आपको क्या करना है, अभी कभी भी मिस्टेक हो जाए तो बिल्कुल नए तरीके से उस क्वेश्चन को करना है, आपको वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस ट्रिक को एक बार अप्लाई करके देखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें मिस्टेक फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, चांसेस होते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक आपको नहीं मिलती है। हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है, कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं मिल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक जरूर की होगी, तभी आंसर मिसमैच होता है उसमें। तो बस ये हो गया इसका 14 और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 12.2। ये चैप्टर कंप्लीट है हमारा। अब हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन चल रहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस देखेंगे और आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको हर एक क्वेश्चन की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो इसका इजी से इजी क्वेश्चन है ना, उसमें भी आप मिस्टेक करोगे अगर आपने अपने आप से इसको नहीं किया। तो इसीलिए इसको अपने आप से कर लें, जिससे कि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। बस आपको यही सजेशन होगा हमारी तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।